28 में 28 28 देखिए, कराई M1 बराबर 1 kg, M2 बराबर 2 kg, M3 बराबर 3 kg। इन फिगर 1 किलो 2 किलो 3 किलो। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ M1 M2 एंड M3। सवाल का मेन हिस्सा ही पहले, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ M1 M2 M3। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ M1 M2 एंड M3। बहुत सारा तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सिंपल बात हम सॉल्व करते हैं। मान लें कि सब माना हुआ है मेरा, पहले तो मान लें कि इसका एक्सीलरेशन है A1, मान लें कि इसका एक्सीलरेशन कितना है A1, ठीक, A1। इतना बात तो समझ में आता होगा, इस बात तो थोड़ा फील कीजिए कि अगर मान लो कि ई वाला रस्सी को हम पकड़ लें, ऐसे ऊपर वाला रस्सी को पकड़ लें, तो स्वाभाविक है, आप समझते हो कि 3 जाएगा नीचे और 2 जाएगा ऊपर, 3 जाएगा नीचे 2 जाएगा ऊपर। तब का हम बता रहे हैं जब इसको हम पकड़ लें ऐसे, लेकिन यहाँ पकड़ना तो है नहीं, तो फ्री है, ये भी चल रहा होगा। तो थोड़ा देर के लिए आप ऐसा समझो कि जब इसको पकड़ लें तब इसका जो एक्सीलरेशन है, इसे इसको जब हम पकड़ लें तब जो इसका एक्सीलरेशन है, ऐसे मान लेते हैं हम कि मान लो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। हम कैलकुलेशन नहीं किए हैं, मान के बता रहे हैं आपको समझने के लिए पहले, कि मान लो इस रस्सी को मैं से पकड़ लिए तो ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलेगा, ऐसा मान लेते हैं। लेकिन देखिए कि जब इसको छोड़ रहे हैं, इसको जब छोड़ रहे हैं, यहाँ से पकड़ नहीं रहे हैं, छोड़ दिए हैं, तो यही वाला सिस्टम मान लिया कि भाग रहा है 8 से भाग रहा है, ये सिस्टम 8 से चल रहा है। सोचो ऐसा, तो मान लो कि चल रहा है 5 से, सिस्टम जब पकड़े थे तो ये चल रहा है 8 से। तो जब ये 5 से चल रहा था तो 5 से जा रहा होगा नीचे, 5 से जा रहा होगा ऊपर, 5 से जा रहा होगा नीचे, 5 से जा रहा होगा ऊपर, तो ठीक है जब ये पकड़े हुए थे। लेकिन हमें पता है कि अगर ये छोड़ेंगे तो चलेगा 8 से, इसका मतलब ये 8 से और 5 से 13 से नीचे जाएगा, और ये 5 से ऊपर चढ़ तो रहा है लेकिन पूरा सिस्टम में नीचे जा रहा है 8 से। तो ये 5 से ऊपर चढ़ने के बावजूद भी हमको ऐसा लगेगा कि ये नीचे ही जा रहा है 3 से। जैसे कि आप समझें कि एक लिफ्ट में आप हैं और लिफ्ट में एक सीढ़ी लगा हुआ है और आप सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं धीरे धीरे 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, और लिफ्ट भी आ रहा है नीचे 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। तो आप सीढ़ी पर चढ़ भी अगर रहे हैं तो आपको देखेंगे नहीं, आप तो नीचे ही आ रहे हैं 2 मीटर पर सेकेंड से। बहुत सारा तरीका है, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे सोल्व करेंगे। देखते हैं दोनों तीनों तरीका से कर करके कहां तक हम लोग पहुंचते हैं। जो आपको अच्छा लगा फिर करिएगा अपना। तो मान लो इसका एक्सीलरेशन कितना है A1, इसलिए हाँ, ये जो हम बात बता रहे थे इसे हम ही कंफर्म करना चाह रहे थे कि कोई जरूरी नहीं कि 3 वाला नीचे आ रहा है तो 2 वाला ऊपर ही जाएगा। हो सकता है कि इस सिस्टम क्या होगा कि ऐसे तो चल रहा है, इस सिस्टम ऐसे चल रहा है, लेकिन इस सिस्टम ऐसे चलते 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 नीचे आ रहा होगा। ये जो सिस्टम है 3 और 2 वाला, 3 और 2 वाला सिस्टम है, 3 आएगा नीचे 2 जाएगा ऊपर, तो 3 नीचे आएगा 2 ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसे 3 नीचे आएगा 2 ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसे ही हल्का हल्का नीचे भी आता जाएगा अगर इसमें एक्सीलरेशन ज्यादा रहा तो। इसलिए इस बात पर ध्यान नहीं देना कौन नीचे आ रहा है कौन ऊपर जा रहा है। हम तो बता ही दिए कि अगर उल्टा
मना भी जाए हम लोग से तो आंसर में थोड़ा माइनस आ जाएगा आंसर। तो मान लो कि चल रहा है A1 से, इसका मतलब E वाला पुल्ली भी चल रहा होगा A1 से, क्योंकि रस्सी तो पुल्ली से डायरेक्ट कनेक्ट है। तो ये चलेंगे A1 से, तो ये भी चलेगा A1 से, ये पुल्ली E चलेगा M1 A1 एक्सीलरेशन से, तो पुल्ली भी चलेगा A1 एक्सीलरेशन से। ठीक है, मान लें कि E3 वाला चल रहा है A3 एक्सीलरेशन से, ये भी मेरा माना हुआ है। ये चल रहा है A1 से, तो पुल्ली भी चलेगा A1 से, और ये चल रहा है कितना से? A3 से। A3 एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा है, तो इसका एक्सेशन क्या है? पॉइंट मेथड लगा लेते हैं। पॉइंट मेथड कि जहां जहां टेंशन दिखाते हैं वहां पॉइंट दे दो। यहाँ टेंशन हम लोग दिखाते हैं, यहाँ टेंशन हम लोग दिखाते हैं, यहाँ टेंशन हम लोग दिखाते हैं, और यहाँ टेंशन हम लोग दिखाते हैं। तो इस पॉइंट मेथड के थ्रू हम 2 किलोग्राम के ब्लॉक का एक्सेशन निकाल सकते हैं। तो ये चूंकि पुल्ली नीचे आ रहा है, तो पुल्ली के नीचे आने का मतलब हुआ, पुल्ली नीचे आएगा मतलब रस्सी का लंबाई क्या हो रहा है? घट रहा है। इसका मतलब इसको लिखो -A1, इसको भी लिखो -A1, तो -A1 और -A1। इसके नीचे जाने से, इसके नीचे जाने से ये रस्सी का लंबाई बढ़ेगा, तो +A3। और 2 किलोग्राम के ब्लॉक का एक्सेशन नहीं पता है, तो मान लो कि A2 बराबर 0, तो A2 बराबर आएगा 2A1 - A3। A2 बराबर आएगा 2A1 - A3। और अगर हम मान लें कि 2A1 बड़ा है, 2A1 बड़ा है, हम यहां मान लें कि 2A1 का वैल्यू बड़ा है A3 से, 2A1 का वैल्यू बड़ा है A3 से, इसका मतलब A2 का मान पॉजिटिव आया। A2 का मान पॉजिटिव आने का मतलब इसके हिसाब से रस्सी का लंबाई बढ़ना चाहिए, मतलब ये कहाँ मान के बनाएंगे हम लोग? नीचे A2। ये पॉइंट मेथड है। जहां जहां हम टेंशन दिखाते हैं वहां पॉइंट दे दीजिए, और सोचिए कि पुल्ली के नीचे आने से पॉइंट और नीचे आएगा, दोनों पॉइंट और नीचे आएगा, ये दोनों पॉइंट और नीचे आएगा तो रस्सी का लंबाई घटेगा, रस्सी का लंबाई घटेगा, इसलिए -A1 -A1। इस पॉइंट के नीचे जाने से रस्सी का लंबाई बढ़ेगा, तो +A3। इसके बारे में तो पॉइंट के बारे में हमें पता नहीं है, इसका तो जानना है, तो मान लो A2 बराबर 0, तो A2 बराबर 2A1 - A3। और हम अगर मान लें कि 2A1 का वैल्यू बड़ा है और A3 का वैल्यू छोटा है, 2A1 का वैल्यू बड़ा है, A3 का वैल्यू छोटा, तो मान पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव का मतलब रस्सी का लंबाई बढ़ेगा, बढ़ेगा तब जब ही नीचे जाएगा। तो A2 का वैल्यू हमें पता है 2A1 - A3। अब हम इक्वेशन में आते हैं, अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 3 का नीचे 30, 2 का नीचे 20, टेंशन T, टेंशन T, टेंशन T, टेंशन T, T और T 2T, T और T 2T, T और T 2T, T और T 2T, 2T 1 का 10। अभी क्वेश्चन लिखते हैं इसका, 2T - 10 बराबर 1A1, 2T - 10 बराबर 1A1, इक्वेशन नंबर 1। इसका लिखेंगे तो 20 - T, 20 - T बराबर 2A2। कहने का मतलब 2A2 की जगह 2A1 - A3, 20 - T बराबर, तो आ जाएगा ये 20 - T बराबर 4A1 - 2A3। अब यहां से आइए, ये भी नीचे है, तो 30 - T, 30 - T बराबर 3A3, 30 - T बराबर 3A3। इसे मान लें क्वेश्चन नंबर
3। इस 3 इक्वेशन में आप देखेंगे 3 अननोन है, A1, A2 नहीं A1, A3 और एक T। आप इस समीकरण को देखें तो 3 समीकरण में 3 ऐसा चीज आपको ऐसा लगेगा जो मालूम नहीं है। कौन कौन? A1, A3, T। तीनों समीकरण को देखिए, सिर्फ आप जिस समीकरण के बारे में बात कर रहे हैं उस समीकरण को आप देखिए तो इस तीनों में 3 ऐसा क्वांटिटी जो आपको नहीं पता है, A1, A3, T। कोशिश करना है कि तीनों का मान निकल जाए इस 3 समीकरण की मदद से। हम क्या कर रहे हैं कि यहां से A3 का मान निकालते हैं कि 3A3 बराबर 30 माइनस टी, इसलिए A3 बराबर 30 माइनस टी बटा 3। और A3 का मान इसमें देने जा रहे हैं 20 माइनस टी बराबर 4A1 माइनस 2 A3 का मतलब 30 माइनस टी बटा 3। इस तरह से आएगा 20 माइनस टी बराबर 4A1 माइनस, ये हो जाएगा हम लोग का 30 दूनी 60 और 60 बटा 3 माने 20 और फिर माइनस माइनस प्लस 2t/3। अब तो हमको आंसर तक ही पहुंचाना है तो सॉल्व करते चलते हैं। अब 2t/3 ऐसा लग रहा है कि t का मान यहां से हम लोग निकाल पाएंगे, तो t को उधर भेजते हैं तो 2t प्लस 3 प्लस टी, 2t प्लस 3 प्लस टी प्लस 4A1 बराबर 20 और 20 40। तो लघुत्तम हो जाएगा यहाँ 3, यहाँ बचेगा 2t प्लस 3t प्लस 4 तिया 12A1 बराबर 40 तिया 120। 3 यहाँ लघुत्तम लिए जो 3 वहां गुना कर दिए और 2t प्लस 3t प्लस 4 तिया 12A1 बराबर 120। तो 5t प्लस 12A1 बराबर 120। चलिए, और चूंकि हमें पता है कि A1 का मान कितना है, A1 बराबर 2t माइनस 10, A1 बराबर 2t माइनस 10 समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 A1 बराबर 2t माइनस 10 बराबर 120। तो 5t प्लस 12 दूनी 24t और माइनस 120 बराबर 120। तो 24 5 29t बराबर 240, इसलिए t बराबर 240 बटा 29। चलो, तो t का मान है 240 बटा 29 आया। तो हम समीकरण 1 में देखे थे कि A1 का मान था 2t माइनस 10, इसका मतलब 2 और t का मान 240 बटा 29 और माइनस 10, ये हो जाएगा 480 माइनस 290 अब बटा 29। तो 0 और 9 दूनी 18, बाकी बचा 1 2 1 3 और 1 4, 190 बटा 29 बराबर 19g/29। एक का मान आ गया 19g/29। तो कैलकुलेशन पर ध्यान नहीं देना है, समीकरण तैयार करने का मोल है। अभी जो हमने 3 समीकरण तैयार किया, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, उसके बाद के कैलकुलेशन को देखकर इस महीना बुड़बक हो जाएगा कि क्वेश्चन लंबा है। समीकरण तैयार करने में कितना दिक्कत हुआ उसको समझना है। हमने समीकरण तैयार किया, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3, ये जो हमने तैयार किया है इसका मेन वैल्यू है 1, 2 और 3 को जो हमने लिखा है। और इस समीकरण लिखने का भी कोई ज्यादा मोल नहीं है। मेन यहाँ इस पार्ट को समझिए आप। समीकरण क्या लिखे, कुछ नहीं, 2t माइनस 10 बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, ये अर्थ है नीचे तो 30 माइनस टी बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन और t माइनस 20 बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। तो लिखना भी कोई दिक्कत नहीं है, इस व्यवस्था को बनाना और मेन रूप से पॉइंट मेथड। तो इस तरह से हम लोग समीकरण लिख पाए 1 2 3। और अभी आप देखिए कि A1 का मान हम निकाल पाए हैं। जब A1 का मान निकल गया है तो A3 का मान भी यहां से निकल जाएगा।
30 माइनस टी बराबर 3a3। 30 माइनस टी बराबर 3a3। 30 माइनस टी बराबर 3a3। तो आ जाता है यहां से 30 माइनस टी बराबर 3a3 है चूंकि, तो a3 बराबर 30 माइनस टी अब बटा 3, तो 30 माइनस टी का मान तो जान ही रहे हैं 240 बटा 29 अब बटा 3, तो 29 तिया 87 और माइनस 240 और नीचे में 29 बटा 3, तो 4 3 7 और 7 2 9 और बटा 29 और गुने 3। तो a3 का मान कितना आएगा? 30 माइनस टी बराबर लिखे थे हम लोग 3a3, तो a3 का मान कितना आ जाएगा? 73 बटा 29 गुना 3 और गुने जी। a1 का मान तो आ गया था 19g बटा 29, a3 का मान आ रहा है 21g बटा 29। 21g बटा 29, 21 तिया 63 आना चाहिए था, कहीं गलती कर दी हम लगता है। 4 3 7 यहाँ 6 2 8 6 होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ भी हो जाएगा 6, तो फिर 21 तिया 63, आंसर आ जाएगा आपका 21g बटा 29। दूसरी बात, आप देख पा रहे हैं कि मान प्लस में आया है, आप देख पा रहे हैं कि ये वाला मान प्लस में आया है, a1 का मान प्लस में आया है, a3 का मान प्लस में आया है। इससे साफ पता चलता है कि a1 और a3 से साफ पता चलता है कि a1 और a3 दोनों पॉजिटिव आया, मतलब कि मेरा कहना सही है कि 1 किलोग्राम ऊपर जाएगा और 3 किलोग्राम वाला। बात रहा a2 का, ठीक भाई, तो a2 के बारे में क्या बताया गया था, थोड़ा सा देख लेते हैं a2 के बारे में क्या कहानी है। a2 का कहानी ऐसा है कि a2 बराबर आया था 2a1 माइनस a3। आप देखें तो a2 बराबर आया है 2a1 माइनस a3। a2 बराबर देखिए यहाँ आया है 2a1 माइनस a3। तो अब यहाँ पीछे के कैलकुलेशन में आप देखें कि आपका a1 का मान आ गया 19g बाई 29 प्लस में ही आया, a3 का मान आ गया 21g बटा 29 प्लस में आया, मतलब दोनों सच में नीचे जा रहा है। अब a2 का जहां तक मान निकालने का बात है तो 2a1 माइनस a3, तो 2a1 का मान रखिए जी 19g बटा 29 माइनस 21g बटा 29, 29 हो जाएगा आपका एलसीएम, 19 दूना 38, 38 में जाएगा 21, आ जाएगा 17, 38 माइनस 21, ये भी आया प्लस में। इसका मतलब a2 सच में नीचे जाएगा, a2 सच में नीचे जाएगा और इसका आंसर होगा 17g बटे 29। इस तरह से हम तीनों का आंसर ला दिए 19g बटा 29, 21g बटा 29, 17g बटा 29। तो इस तरह से हम लोग मेन, इस तरह के क्वेश्चन में मेन दिक्कत क्या है कि पॉइंट मेथड, एक्सीलरेशन के बीच में जो रिलेशन हम लोग निकालते हैं, एक्सीलरेशन के बीच में जो हम लोग रिलेशन निकालते हैं, इस पर गौर करना मेन पॉइंट है। मेन पॉइंट इस पर गौर करना और समीकरण को तैयार करना। समीकरण लिखना भी कोई जरूरी नहीं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। समीकरण लिखने में क्या लिखते हैं हम लोग, जिधर बटी जा रहा है उसको आगे का फोर्स बोलते हैं, पीछे वाले को पीछे का फोर्स बोलते हैं, आगे वाला फोर्स बताओ, पीछे वाला फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन, इतना ही तो लिखना होता है। ठीक, कहानी ऐसा था। क्वेश्चन को बनाने का और सारा तरीका भी है, जैसे कि तरीका क्या है, आप ऐसे सोच सकते हैं, आप ऐसे सोच सकते हैं, ये 3 किलो है, ये 2 किलो और ये 1 किलो।
अब ऐसा समझो कि ये जो रस्सी है, चल रहा है A1 एक्सीलरेशन से, और ये रस्सी चल रहा है मान लो कि A2 एक्सीलरेशन से। मान लो कि चल रहा है A1 से, ये चल रहा है A2 से, और हम ये बात मान के बनाएं कि A2 बड़ा है A1 से। आप कुछ मान सकते हैं, A1 बड़ा है A2 से, चाहे A2 बड़ा है A1 से। खैर, इसका जो एक्सीलरेशन है ये भी चल रहा है उतना एक्सीलरेशन से। इस तरीका से आप ये समझ पाएंगे कि इसका एक्सीलरेशन होगा नेट A2 प्लस A1। ये रुकलो रहेगा तो चलेगा A2 से, चूंकि जिस ये भी आ रहा है A1 से, इसका नेट एक्सीलरेशन होगा A2 प्लस A1। अच्छा, आई चढ़ रहा है A2 से, या इसे A2 से चलने का मतलब A2 से नीचे जा रहा है, A2 से ऊपर जा रहा है, A2 से जा रहा है ऊपर, लेकिन सिस्टम में पूरा नीचे आ रहा है गिरते A1 से। इसका मतलब ये मात्र चढ़ पाता होगा A2 माइनस A1, इतना ही चढ़ पाता होगा A2 माइनस A1। और अगर आप ये मान के बनाएंगे कि A1 बड़ा है A2 से, तो आप मान के बनाएंगे कि नीचे आ रहा है A1 माइनस A2 से। अगर आप मान के बनाएंगे कि A1 बड़ा है A2 से, तो फिर लिखना होगा कि ये नीचे आ रहा है A1 माइनस A2 से, क्योंकि ज्यादा होगा और ये चढ़ेगा A2, और ज्यादा आ जाएगा A1A, तो गिरेगा ज्यादा और चढ़ेगा कम, तो नेट गिरा हुआ मालूम पड़ेगा A1 माइनस A2। आप यहां से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ा के दिखाते हैं आपको। 3 का 30, टेंशन T, टेंशन T, टेंशन T, टेंशन T, और 2 का 20। T और T 2T, T और T 2T, T और T 2T, T और T 2T, और 1 का 10। ये चल रहा है A1 से, इसका मतलब 2T माइनस 10 बराबर 1 इंटू A1। ये जा रहा है नीचे 30 माइनस T बराबर 3 इंटू A2 प्लस A1। ये जा रहा है ऊपर T माइनस 20 बराबर 2 इंटू A2 माइनस A1। हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 से T का मान पहले निकाल लेते हैं। 10 प्लस A1 बटा 2, और T का मान 2 में रखते हैं कि 30 माइनस 10 प्लस A1 बटा 2 बराबर 3A2 प्लस 3A1। इस तरह से 30 दूनी 60 माइनस 10 माइनस A1 अब बटा 2 मतलब 6A2 प्लस 6A1। इस तरह से 7A1 प्लस 6A2 बराबर 50। एक नया समीकरण मान लो कि 6A1 7A1 प्लस 6A2 बराबर 50। अच्छा, अब क्या करते हैं कि यही T का मान इसमें रखते हैं एक बार। T माइनस 20 मतलब 10 प्लस A1 बटा 2 माइनस 20 बराबर 2A2 माइनस 2A1। 2A2 माइनस 2A1। तो यहां से आ जाएगा कि 10 प्लस A1 माइनस 40 बराबर 4A2 माइनस 4A1। अब 4A1 में ही जाएगा A1 तो माइनस 5A1, तो माइनस 5A1 प्लस 4A2 बराबर माइनस 30, या 5A1 माइनस 4A2 बराबर 30। एक इक्वेशन E। अभी दोनों को सॉल्व करते हैं। 7A1 प्लस 6A2 बराबर 50 और 5A1 माइनस 4A2 बराबर 30। तो सॉल्व करने के लिए हम इसमें 4 से गुना कर लेते हैं और इसमें 6 से, आपको भी लग रहा हो कि कट जाएगा, तो ऊपर में गुना कर लेते हैं 4 से। तो 7 चौका 28A1 प्लस 24A2 बराबर 200। इसे गुना कर लेते हैं 6 से। 6 पचे 30A1 माइनस 24A2
बराबर 18, ये कट जाएगा तो 58A1 बराबर 380। तो A1 बराबर 38G/58 और 19 दूना 38, 29 दूना 58। आप देख रहे होंगे कि A1 का मान फिर से आ गया 19G/29। A1 का मान फिर से आ गया 19G/29। अब A1 का मान किसी में रखेंगे तो A2 का मान तो आ ही जाएगा। A1 का मान किसी में रखेंगे तो A2 का मान तो आ ही जाएगा। अब हम आगे बढ़ा नहीं रहे हैं, मतलब आपको यहां से A2 हासिल हो सकता है। A1 जब निकल गया तो A2 तो हासिल हो जाएगा, लेकिन A2 आंसर नहीं होगा। आंसर जो होगा हमारा, आप देख चुके हैं कि आंसर मेरा क्या होगा। एक बार होगा A2 + A1, एक बार होगा A2 - A1। जब आप A2 यहां से निकाल लेंगे तो आंसर A2 नहीं होगा, A1 आंसर होगा इसका 1 किलोग्राम के ब्लॉक का, लेकिन इसका आंसर A2 नहीं होगा। इसका आंसर होगा A2 + A1। जो A2 आएगा उसमें A1 जोड़ेंगे तो आएगा A2 + A1। अगर जोड़ने के बाद प्लस में आया तो ठीक है, नीचे ही जाएगा। और फिर करेंगे हम A2 - A1। अगर A2 - A1 करें और प्लस में आया तब तो ठीक है कि ऊपर जाएगा, लेकिन अगर हम A2 - A1 करें और आ जाए माइनस तो समझ जाना कि 2 किलोग्राम का ब्लॉक नीचे जाएगा। फिर यहां से आप आंसर ला सकते हैं। और सारा तरीका है, लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं। 29 नंबर सवाल देखिए। 29 नंबर सवाल क्या कहता है? इन द प्रीवियस प्रॉब्लम। अच्छा, प्रीवियस प्रॉब्लम क्या था? मैंने प्रीवियस प्रॉब्लम तो ही था अभी। तीन किलो, 2 किलो, 1 किलो। सपोज M2 बराबर 2 किलो और M3 बराबर 3 किलो। ठीक है, तो व्हाट वुड बी द मास ऑफ M? अच्छा, इसका मास पता करना है। इसका मास पता नहीं है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसका मास पता करना है। व्हाट शुड बी द मास M? हाँ, व्हाट शुड बी द मास M so that it remains at rest? बताओ कि M माने M1 का मास कितना होना चाहिए ताकि ये रेस्ट में रहे। M1 को हिलना नहीं है। आप यही समझो कि ये जो M है रेस्ट में रहना चाहिए। ये कितना किलोग्राम का रहे ताकि रेस्ट में रहे? ये रेस्ट में रहना चाहिए M वाला। कितना किलोग्राम होना चाहिए M का मास ताकि ये रेस्ट में रहे? ये रेस्ट में रहे। अच्छा, ये तो पता है कि रेस्ट में रहे। जब ये पता है कि रेस्ट में रहे तो फिर हम कह सकते हैं कि mg और t का मान बराबर होना चाहिए। जब ये रेस्ट में है तो पक्का है कि mg और t का मान बराबर होना चाहिए। बोले ठीक है भाई, t बराबर mg, t बराबर mg। और यहाँ टेंशन t तो यहाँ भी टेंशन t, फिर यहाँ भी टेंशन t और यहाँ भी टेंशन t। जब E रेस्ट में है तो पुल्ली भी रेस्ट में है। जब यही रुका हुआ है तो E फिर तो ऊपर नीचे होगा नहीं, पुल्ली E भले सिस्टम होगा ऐसे, ये सिस्टम चलेगा 3 किलो 2 किलो वाला, लेकिन पुल्ली ऊपर नीचे नहीं होगा क्योंकि यही लूज होगा तब आप पुल्ली नीचे गिरेगा। ठीक, तो रेस्ट में तो भी रेस्ट में। अच्छा, यहाँ टेंशन t तो यहाँ टेंशन t/2, क्योंकि पुल्ली को रेस्ट में रहना है तो ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स बराबर होना चाहिए, t/2 और यहाँ भी t/2 और 3 का नीचे 30 और यहाँ 20। अच्छा, ये तो रेस्ट में पुल्ली, लेकिन ई सिस्टम तो चल रहा होगा। बोले हाँ चल रहा होगा। मान लो चल रहा है कितना सेशन से? ए से। तो उसका लिखा जाएगा कि 30 - t/2 बराबर 3a और इसका लिखा जाएगा t/2 - 20 बराबर 2a। इस तरह से आएगा 10 बराबर 5a और a बराबर 2। और जब a बराबर 2 तो यहां से आ जाओ
इसका मतलब t/2 माइनस 20 बराबर 2 इंटू ए की जगह 2, 2 दूनी 4, 20 4 24 है, 24 दूना 48। तो t का मान कितना आएगा 48। जब t का मान आएगा 48 तो mg का मान कितना आएगा, यानी mg बराबर 48। इसका अर्थ ये निकला कि mg बराबर 48। तो m का मान कितना हुआ 48/g, यानी 4.8 kg। 4.8 kg का ब्लॉक अगर यहाँ लटका दिया जाए तो ये रेस्ट में रहेगा और ये भी नहीं चलेगा, ना ही पुली चलेगा। सिर्फ 3 किलोग्राम और 2 किलोग्राम का ब्लॉक मोशन में रहेगा, 3 नीचे और 2 ऊपर जाता रहेगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सीलरेशन से। तो इसका आंसर आएगा आपका 4.8 kg। ये आसान सवाल था। नेक्स्ट